पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला जो इनका फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्होंने एक ऐसा तुरुप का इक्का चला है, जिसकी वजह से जो फंड है, एकदम से उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है और इसका फ़ायदा आपको मतलब हम सबको, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में इन्होंने करा क्या है, आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी इसकी ना बताने वाला हूँ। और सेम चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो इन्होंने करी है, वही क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला जो इनका स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने भाई यही डिसीजन करा है। उन्होंने भी सेम तुरुप का इक्का जो है, इस्तेमाल करा है। तो इन्होंने एक्चुअल में अपने जो पोर्टफोलियोज़ हैं, उसके अंदर मेजर चेंजेस करे हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके रिटर्न्स में और इनकी जो ग्रोथ है, उसमें देखने को मिलेगा आने वाले समय पर। क्या चीज़ें हैं, आप इसी वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ईरान, इज़राइल और यूएस का जो सीज़फायर हुआ था, उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि कल मार्केट के अंदर करीबन 3.5 प्रतिशत से लेकर 4% की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 50 850 पॉइंट्स से एक दिन में ऊपर हो गया। लेकिन उसके बाद उल्टा क्या हुआ? आज उसमें गिरावट देखने को मिली 200 पॉइंट्स की। क्या रीज़न है? ये गिरावट चलेगी या मार्केट बढ़ेगी? उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए काम की है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आपने एक चीज़ देखा होगा, पिछले 1 डेढ़ महीने पहले एचडीएफसी बैंक का जो डिक्लाइन हुआ था, उसके अंदर एक मैसिव उसके अंदर गिरावट आई थी। तकरीबन आप देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर 17% का डिक्लाइन आया था मार्च के महीने में। रीज़न, उनके जो सीईओ साहब हैं, उन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया था। उसके अलावा भी कुछ इंटरनल कारण थे, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा गैप देखने को मिला था और गिरावट देखने को मिली थी, वो भी एचडीएफसी बैंक जैसी ब्लू चिप कंपनी की। इंडिया का नहीं, आप समझ लीजिए जो एचडीएफसी बैंक की जो सर्विसेज़ हैं, वो वर्ल्ड क्लास है। ऐसे बैंक के अंदर 17% का डाउन एकदम से आना, बहुत चौंकाने वाली बात थी। अब इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वालों ने उठाया है। इन्होंने करा क्या है कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके अंदर 2 करोड़ 33 लाख स्टॉक्स इन्होंने ऐड करे हैं एचडीएफसी बैंक के। अब हुआ क्या है? इसके अंदर गिरावट तो चल ही रही थी, मार्केट में भी गिरावट चल रही है और जो प्राइस है इसका काफ़ी कम चल रहा है। उसका बेनिफिट लेने के लिए पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने इसके काफ़ी करोड़ों शेयर जो थे, वो ऐड कर लिए हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अब आप समझिए कि एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस है, वो कभी भी नीचे जाता नहीं है, हमेशा टॉप पे रहता है। अब प्राइस का डिक्लाइन आया है, तो भैया फ़ायदा तो वो उठाएँगे ही उठाएँगे। तो इसका बेनिफिट आप देखिए, आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा और जो फंड है, एकदम से जंप करेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इसीलिए अच्छे रिटर्न्स निकाल के देता है और इसीलिए इंडिया का ये इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा एयूएम वाला फंड है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई भाई। इसके बाद इनकी देखा-देखी जो दूसरा म्यूचुअल फंड हाउस है, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि आप समझ लीजिए कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो टोटल एयूएम है, वो 1,35,000 करोड़ के आसपास है। तो अब इनकी देखिए-देखी जो ये क्वांट वाले हैं, इनका ओवरऑल जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड हाउस है, वो 1,00,000 करोड़ का नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भाई एचडीएफसी और कुछ ऐसे स्टॉक जो हैं, शामिल करे हैं इनके स्मॉल कैप फंड के अंदर। क्योंकि इनका जो स्मॉल कैप फंड है, सबसे ज़्यादा एयूएम भी उसी के अंदर है और सबसे ज़्यादा इनकी तरफ से जो प्रीमियम स्कीम है, वो यही है। ये उसके अंदर जान फूँकने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने एचडीएफसी, अडानी वगैरह कुछ स्टॉक्स हैं, जो इनको लगते हैं कि अच्छे स्टॉक्स हैं, इन्होंने ऐड करे हैं। अच्छा, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, वो फिर भी ठीक-ठाक चल रहा है। फिर भी वो जद्दोजहद करके किसी न किसी तरीके से रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। लेकिन इनका जो क्वांट मिड कैप फंड है, आप समझ लीजिए उसकी तो लुटिया ही डूबी पड़ी है। मैंने उसका कल ही रिव्यू करा है, अगर आपको देखना हो, तो उसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे मैंने लाइव किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। दूसरा चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है। तो दोस्तों, ये देखने को मिल रहा है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, एएमसी का और फंड मैनेजर का काम है कि फंड से ऐसे नए-नए भैया चीज़ें करना जिससे कि रिटर्न्स निकलते रहें। तो कर तो रहे हैं वो कोशिश, अब देखते हैं उसके अंदर वो कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं। बता दूँ कि भाई हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज़ आप लेना चाहें, चार्जेज़ है 999, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो रीबैलेंस, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो, आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, स्कैनर यहाँ मेंशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं।
आज के लिए जय हिंद।